हेलो दोस्तों। हर हर महादेव, जय बजरंग बली। दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीआर हॉरर स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यहाँ से लोगों के साथ घटी हुई सच्ची घटनाएं जैसे कि भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी को कहानी का रूप देकर आप तक लेकर के आता हूँ। अगर आप किसी के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो या किसी ने हॉरर एक्सपीरियंस किया हो तो आप हमें अपनी कहानी व्हाट्सएप, इंस्टा, एफबी या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। हम आपकी कहानी को जल्द से जल्द लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी के जो किरदार हैं, शुभम, उनकी वाइफ स्वाति, उनके दो बच्चे, गुड़िया जो कि 15 साल की है, बड़ी है, और अमित जो कि 13 साल का है, उनका छोटा बेटा है। तो दोस्तों, ये कहानी जो है पूजा और अमित के ऊपर ही है ज़्यादातर। तो मैं दोस्तों इस कहानी में मैं ना मतलब नाम नहीं दे पा रहा हूँ कोई भी। जैसे कि मैं हर कहानी में कोई नाम देता हूँ, तो मैं इसमें नाम नहीं दे पा रहा हूँ। और मतलब क्या नाम दूँ मैं इसमें, मतलब इनको मैं मूर्खता कहूँ, पागलपन बोलूँ, मतलब क्या बोलूँ मैं इसमें, नादानी बोलूँ, या वो आप लोग तय कीजिएगा कहानी सुनने के बाद। तो थोड़ा कहानी से पहले ना मैं आपको शुभम और स्वाति के बारे में बता देता हूँ। शुभम और स्वाति मतलब शादी से पहले से ही ये एक कंपनी में जॉब करते थे। जिस कंपनी में जॉब करते थे तो उसमें इनका ना मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है हर नई नई जगह कुछ समय बाद। तो दोनों को ही मतलब घूमना बहुत पसंद था। तो दोनों मतलब सोच जो है सिमिलरिटी थी, हॉबी एक थी, और दोनों शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं कहानी पे। दोस्तों, होता क्या है, इनके जब से मतलब इन्होंने शादी की है, जब से अब तक जो है लगभग इनके 15 से 16 ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब इनका ट्रांसफ़र होता है दोनों का एक साथ ही, मथुरा वृंदावन। तो ये जब मथुरा वृंदावन आते हैं तो वहाँ पे ये एक फ्लैट कह लो या एक कोठी कह लो, कुछ भी, मतलब पूरा का पूरा वो ले लेते हैं, एक पोर्शन जो होता है। क्योंकि इनके सैलरी पैकेज बहुत हाई था। मतलब कह सकते हैं कि अगर मकान ये ख़रीदना चाहें तो ये चुटकियों में मतलब ख़रीद सकते हैं। पैसा इनके पास बहुत है, ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे की कोई कमी है। लेकिन अब आप लोग बोलोगे यार, जब पैसे की कमी नहीं है तो फिर किराए पे क्यों रह रहे थे। किराए पे इसी वजह से रह रहे थे कि कब यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, कितने दिन रहना पड़े, कोई नहीं पता। तो अब होता क्या है, एक चीज़ मैं सभी पेरेंट्सों को बोलूँगा, शायद बाद में मैं ध्यान ना रह पाए मेरे, यार आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि जो पैसा है ना आपका वो बहुत मेहनत का है। बहुत मेहनत आप लोग करते हो जब जाके ये पैसा कमाते हो। लेकिन जो पैसा, जिस पैसे से मतलब हमारे बच्चों का भविष्य ना बन पाए, या हमारे बच्चे जो है किसी गलत उस पर चले जाएं और हमें ध्यान ही नहीं है पैसा कमाने के चक्कर में, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा है यार, जब हमारे बच्चे ही, अब क्या बोलूँ मैं आप लोगों से। तो यार मेरा सभी से, जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि सब मतलब जॉब करने वाले हैं और बच्चों को, यार देखो थोड़ा समय ना बच्चों के लिए भी ज़रूर निकालो। हमें बच्चों के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए, और हमें पता करते रहना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, और मतलब किसी मुसीबत में तो नहीं है। अब होता क्या है आगे, शुभम स्वाति हस्बैंड वाइफ दोनों जो है ऑफिस चले जाते हैं, और बच्चे जो हैं अपना स्कूल जाते हैं। गुड़िया थोड़ी बड़ी थी तो खाना वगैरह जो है मम्मी बना के जाती है, उसको गरम वरम कर लेती है, छोटे भाई को भी खिलाती है, आप भी खाती है। और शाम को जो है वही थोड़ा बहुत पार्क में टहलना, चले जाते हैं पार्क में टहलने के लिए। लेकिन अब मतलब एक इनमें क्या था, बच्चों में दोनों में, इनको जैसे कोई आ रहा है घर में, कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई रिलेटिव हो या कोई भी अगर आता है, या चाहे इनकी उम्र का ही क्यों ना हो, तो ये ना मतलब ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते। मतलब इनको ना अकेला रहना पसंद है। ये दोनों क्या करते हैं, अपने कमरे में चले जाते हैं, अपने रूम में चले जाते हैं तुरंत ही। जब मतलब ऐसा ये लोग करते हैं तो ज़्यादा इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता, इनके मम्मी पापा भी कोई ध्यान नहीं देते। तो फिर से वही ये बच्चे फिर वहाँ जाते हैं, ऐसे ही थोड़ी बहुत देर पार्क में जाते हैं शाम को।
तो ये ना किसी से ना तो बात करते हैं, ना जैसे बच्चे खेलते हैं वो करते हैं थोड़ा सा, ना ऐसा कुछ इनके अंदर। ये जाते हैं चुपचाप बैठ रहते हैं। तो ना एक नालायक कहूँगा मैं उसको, नालायक से भी कोई गंदा वर्ड है ना तो मैं वो यूज़ करूँगा उसके लिए। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ हैं, इस वजह से मैं यूज नहीं कर पाऊँगा इन चीज़ों को। और क्या बोलूँ मैं उसके लिए, क्या ही बोलूँ मैं सब। वो जो होता है ना वो लड़का 26-27 साल की उसकी उम्र होती है, वो आता है इनके पास, आकर के बोलता है कि हेलो हाय करता है उनसे और बोलता है कि आप लोग यहाँ पे नए हो क्या। तो पहले तो मतलब थोड़ा सा जो है कोई जवाब नहीं देती गुड़िया। फिर वो बोलता है हाँ बताओ ना गुड़िया, आप यहाँ पे मतलब जो है नए हो आप यहाँ पे। तो वो गर्दन हिला के हाँ में मतलब जवाब दे देते हैं। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें गौर कर रहा हूँ, 3-4 दिन से मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ, तुम लोग किसी से बात भी नहीं करते, नए हो तो जाहिर सी बात है कोई दोस्त भी नहीं होगा। तो वो एकदम मना कर देते हैं। तो वो बोलता है कि मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए, मेरे पास कुछ तुम्हारे लिए है जिससे तुम बहुत सारे दोस्त बना सकते हो। और हाँ, जो दोस्त बनाओगे ना वो दोस्त तुम्हारी ख्वाहिशें भी पूरी करेंगे। इस नालायक ने ना इनको ऐसा वो किया, आखिर थे तो बच्चे ही। और जो है वो एकदम वो बोलता है, अमित बोलता है, जो इनका पूजा का जो भाई होता है, वो कहता है कि क्या है भैया बताओ ना, क्या है ऐसी चीज़। वो कहते हैं मैं तुम्हें एक किताब दूंगा, उसे पढ़ने से ना तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। तो जब वो बोलता है इस चीज़ को तो एकदम ना पूजा भी बोलती है, अमित भी एकदम बोलता है कि हाँ भैया दे दो ना, वो ऐसी कौन सी बुक है, वो ऐसी कौन सी बुक है जिससे दोस्त भी बनेंगे और सारी ख्वाहिशें भी पूरी होंगी। तो ना एकदम इनके मन में ना उत्सुकता सी हो जाती है उस किताब के लिए। दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो शक्ति होती है ना, ये बुरी शक्ति जो होती है, काली शक्ति जो होती है, ये कह लो कि जो प्रेत होते हैं, ये ना मतलब इनका ऑरा ही ऐसा होता है, ये ना अट्रैक्टिव कर लेते हैं ऑटोमेटिक अपनी तरफ। तो जब जो है ये बुक ले करके आता है वो, और इनको ना वो किताब दे देता है, और वो किताब ले लेते हैं। लेकर के जो है किताब के ऊपर लिखा होता है भूत प्रेत साधना वशीकरण तंत्र मंत्र। अब थोड़ा सा मतलब अजीब तो लगता है पूजा को, लेकिन जो है वो उस किताब को ले लेती है फिर भी। अब ले करके जब वो चली जाती है घर पे, अपने जो है रूम में वो जाते हैं, तो अमित बोलता है दीदी पहले मैं पढ़ूंगा इसको। वो पूजा बोलती है नहीं पहले मैं पढ़ लूँ उसके बाद तू पढ़ना। तो वो बोलता है नहीं नहीं दीदी ये तो कोई बात नहीं है दीदी, अब आप ऐसे बोल रही हो बताओ। तो मैं नहीं तो बोला था, आपने तो बोला भी नहीं था भैया से उनसे बुक के लिए, आप तो चुप खड़ी थी, मैं नहीं उनसे बोला था। देखे दीदी ये गलत बात है, मैं ही पढ़ूंगा इसको पहले। अब पूजा बोलती है देख मैं बड़ी हूँ ना, मैं इसको आज ख़त्म कर दूंगी। वो इसलिए उसने बोला कि उसमें ना ज़्यादा पेजेस नहीं थे, केवल ना उसमें पेज थे लगभग, ये इसमें पेज होंगे 25-30 पेज होंगे लगभग, ज़्यादा पेज नहीं थे। तो इसलिए उस जो वो भी मान जाता है हाँ चलो छोटी तो किताब है ही, तो दीदी पढ़ तो लेगी इसको, कोई बात नहीं मैं कल पढ़ लूँगा। अब जैसे वो उस किताब को खोलती हैं तो दोस्तों क्या होता है ना, ऐसी किताबें जो होती है ना उस पर ना लिखा होता है कुछ, और क्या है वहाँ पे वो जो लिखा होता है ना, वो वहाँ से पेज, कुछ तो पेज फटे होते हैं, कुछ पे ना पेन से वो कर देते हैं ना, जैसे मान के चलो कोई चीज़ हमने लिख दी और वो गलत है तो हम उसे मतलब पेन लेकर के हम उसे पेन चला देते हैं ना उसके ऊपर, जो तो हमें दिखाई नहीं देता वो। तो इस तरीके से, तो मैं क्या बोलूँ, मैंने ये गुड़िया जो है, क्या बोलूँ मैं गुड़िया से, गुड़िया बेटा तूने ऐसा क्यों किया बताओ, क्योंकि तेरी उम्र इतनी भी कम नहीं थी। तो सॉरी यार मैं कहानी से हट के फिर चला गया, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए दोस्तों, क्योंकि जो बात मेरे मन में आती है ना मैं साफ बोल देता हूँ इस चीज़ को, किसी को बुरा लगे लग जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो वो उसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ क्या लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि इस किताब को बिना किसी गुरु या अपने
बिना किसी बड़े बुजुर्ग को बताए बिना इस किताब को ना पढ़ें। यानी कि आपके जो घर में बड़े हैं उनको, या किसी आपके गुरु को, या टीचर जो भी है, मतलब उनको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आप ये किताब पढ़ रहे हो। तो वो जो होता है ना, वो नालायक जो होता है, वो उसको ना कुछ जगह से फाड़ देता है, कुछ जगह से मतलब चेतावनी लिखी होती है, वो उन्हें दिखती नहीं है। जब वो फटा हुआ है या पेन चला हुआ है तो नहीं दिखता। तो वो भी गुड़िया भी ज़्यादा ध्यान नहीं करती, वो उसको ना खोल के पढ़ने लगती है। अब पढ़ना तो ठीक है, वो पढ़ते पढ़ते वो पढ़ तो रही है लेकिन उसको ना अमल भी कर रही है। यानी कि प्रेत को बुलाने की विधि को भी अपना रही है। यानी कि वो करके भी देख रही है, जो पढ़ रही है उसको साथ साथ कर भी रही है। उसमें लिखा हुआ था जिस पे आपको मतलब ऐसा कुछ करना है, या कोई भी जिसके ऊपर करना है उसका नाम। और अगर आपको दोस्तों पता है क्या होता है, मैं एक बात बताऊं आपको, उसका नाम आपको पता हो, पूरा नाम, और उसकी जन्मतिथि पता हो, तो फिर ये लगा लो ये काम 100%, 101% होना ही होना है। और उसकी कोई चीज़ मिल जाए आपको, पहने हुए कपड़े या बाल, तो ये लगा लो कि वो 100% अपना काम करेगा ही करेगा। तो होता क्या है, अब ये गुड़िया जो है जाती है अपने मम्मी पापा के कमरे में, और वहाँ से जो है हम जैसे कंघी करते हैं, थोड़े बहुत हमारे बाल टूट जाते हैं, कंघी में रह जाते हैं ना, वो उसको उठा के ले आती है। और थाली लेती है, एक थाली में जो है मतलब उसने कुछ चक्कर सा बना रखा था, और जो सारा सामान होता है उसे यहीं मिल जाता है घर में ही, मतलब किचन में अवेलेबल होता है वो सारा सामान। तो जो वो सारा सामान वहाँ से ले लेती है, तो एक चीज़ ऐसी होती है जो कि उसे बाहर से मंगानी पड़ेगी, जो कि घर में नहीं है इस वक्त। अब वो होता क्या है, नॉनवेज, यानी कि छोटा सा मांस का टुकड़ा, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी है। अब गुड़िया बोलती है कि अमित, वो बोलता है हाँ दीदी, जा तू ना ये लेकर के आ जाओ। वो बोलता है दीदी इस टाइम कहाँ मिलेगा? अरे मिल जाएगा ना, बराबर में तो मार्केट है, चला जाओ वहाँ से। अरे थोड़ा ही लेना है। तो जैसे बच्चों के पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं, अब गुड़िया के पास होते थे, जैसे मम्मी पापा दोनों जाते हैं तो गुड़िया उसको दे देती है, 50 रुपये दे देती है कि जा, अगर वो थोड़ा दे दें तो हमें तो छोटा सा चाहिए बस खाली। तो जाता है और जा कर के वहाँ से एक छोटा सा पीस मांगता होगा, वो उसने ऐसे ही दे दिया होगा, जो भी है, जैसे भी पैसों में दिया, इतना तो खैर वो नहीं था। अब जैसे भी दिया वो लेकर के आ जाता है, उसे वो लेकर के आ जाता है। तो ना वो मतलब क्या होता है ना, वो एक उसमें थोड़े पॉलीथीन या कागज़ टाइप में किसी में ना लपेट के जेब में रखा होता है उसके में। अब वो जैसे ही आता है, तो आज होता क्या है, मम्मी पापा दोनों जो है जल्दी घर आ जाते हैं। अब जब वो घर आ जाते हैं तो वो सीधे जैसे कमरे में जाते हैं तो किताब खुली हुई रखी थी ऐसे के ऐसे ही, और वो थाली भी ऐसी रखी थी, इन्होंने मतलब हटाई नहीं देख करके। हालांकि इनके पास वक्त था, ये हटा सकते थे उसको, लेकिन इन्होंने वो नहीं हटाया। तो एकदम पापा बोलते हैं आकर के, अरे मेरे बच्चे, ओहो तांत्रिक विद्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, ओहो प्रेत बुला रहे हैं, अरे अरे बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, चलो 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 मैं भी तुम्हारे साथ जो है खेलता हूँ, चलो चलो बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो मम्मी क्या बोलती है उनकी, आप क्या बोल रहे हो, आपको कुछ पता भी है? ये सारी चीज़ें होती हैं, ये इस किताब से सारी चीज़ें होती हैं, आप इन चीज़ों को मजाक में मत लो। तो पापा क्या बोलते हैं, आज के ज़माने में कौन से ज़माने में जी रही हो, साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है,
और तुम अभी भी वही मतलब पिछड़े उसमें बैठे हो। दोस्तों मैं एक और बात बता दूं, मानता हूँ साइंस बहुत ऊपर पहुंच गया है, और साइंस तो अब तो इतना ऊपर पहुंच गया है कि हम जो है चांद पर भी जा चुके हैं। लेकिन अगर ईश्वर है तो ये बुरी शक्ति भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। हम इन चीज़ों को कितना भी कोशिश कर ले झुठलाने की, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सारी चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं। और जो इन चीज़ों को बोलते हैं ना, जो ज़्यादा मॉडर्न हो जाते हैं ना, एक्स्ट्रा जो हो जाते हैं, जो इन चीज़ों को बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो एक बार ना अपने बड़े बुजुर्गों से जाके पूछना, वो बताएंगे। उनको ना इतना वो एक्सपीरियंस कह लो इतना होता है उन लोगों को ये चीज़ें, वो ना मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, वो सब ना ये चीज़ें सब झेल चुके होते हैं पहले से ही। जो कोई गांव में किसी के कोई रिलेटिव रहते हो या कोई फ्रेंड सर्कल में रहते हो, तो बड़े बुजुर्गों से जाके पता करना। जब ये आते हैं ना तो अच्छे अच्छे भागते देखे हैं मैंने। जो ये बोलते हैं ना कि साइंस तरक्की कर गई है, सब ना दौड़ लगाते देखते हैं जहाँ पे मतलब उतारा होता है ना। उतारा तो समझते होगे आप लोग या नहीं समझते? झाड़ा लगाना बोल लो, उतारा बोल दो, कुछ भी। वहाँ पे देखो, मेहंदीपुर बालाजी जाके देखो, या फिर जब पता लगेगा आप लोगों को। माफ़ी चाहता हूँ, फिर मैं कहानी से थोड़ा सा हट के चला जाता हूँ। मैं ना थोड़ा ज़्यादा ही किरदार में अंदर चला जाता हूँ। तो चलिए कहानी पे आ जाते हैं। आप भी बोलोगे कहानी तो सुना नहीं रहा है, बकवास करे जा रहा है बीच में। तो फिर उनकी मम्मी बोल रही है कि नहीं नहीं ये चीज़ होती है, आप इन चीज़ों को मजाक में मत लो। तो कहता है कि क्या हो गया, बच्चे ही तो हैं, थोड़ा खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। और बोलता है करो करो बच्चों, अपना एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो करो। अब मम्मी को गुस्सा आ जाता है। अब मम्मी क्या करती है, उसको उठाती है किताब को और फाड़ के उस किताब को, और जो वो थाली में सब कुछ बना रखा था वो सब बिगाड़ देती है, उनको फेंक देती है नीचे थाली को, और किताब को ले जा करके फाड़ के डस्टबिन में फेंक देती है। अब क्या बोलोगे इसको, उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया? सुनिए कहानी, आगे पता लगेगा आप लोगों को क्या हुआ। होता क्या है, जो गुड़िया होती है वो अधूरा छोड़ देती है उसे बीच में। जब वो बीच में छूट जाता है तो जिसको गुड़िया बुला रही थी, यानी कि प्रेत जो होता है, वो गुड़िया को बाहर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब वो घर के अंदर तो नहीं आ पाया, लेकिन वो बाहर तक आ चुका है। वो पूरा नहीं हो पाया, अधूरा रह गया, तो अंदर नहीं आ पाया, बाकी वो बाहर तक आ चुका है। तो गुड़िया सोचती है कि मेरा वहम है या कुछ भी है, लेकिन वो कितनी भी कोशिश करती है अपने मन को समझाने के लिए, लेकिन गुड़िया समझ तो जाती है। तो गुड़िया मतलब देखती है साफ साफ, गुड़िया को कोई दिखाई दे रहा है, बाहर गेट के बाहर खड़ा है कोई, उसके बाल वगैरह सब उसे दिखाई दे रहे हैं गुड़िया को। एक थोड़ा धुंधला धुंधला सा कह सकते हैं, लेकिन बाल नाक इस तरीके से है, मतलब ऐसे गुड़िया को दिखाई दे रहा है कोई खड़ा हुआ बाहर। वो चाहे मतलब थोड़ा ब्लैक ब्लैक, कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे मतलब कोई परछाई टाइप में होती है ना, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते हैं, थोड़ा सा फिल्मों में दिखाते हैं कि आकृति सी बन जाती है ना, तो या जैसे स्केच बनता है किसी चीज़ का, स्केच हो जाता है, तो इस तरीके से मतलब गुड़िया को दिख रहा है वो। अब होता क्या है, गुड़िया जो है थोड़ी देर बाद मतलब गुड़िया को ऐसा ही दोबारा से महसूस होता है, तो गुड़िया बोलती है अमित ये तो मतलब ना बहुत गलत हो गया, और मुझे ना कोई दिख रहा है बाहर खड़ा हुआ। अब अमित बोलता है, घबराते हुए बोलता है, अमित डर जाता है, बोलता है दीदी देखो ऐसा मत करो, मुझे डराओ मत, अब आप मुझे डरा रही हो दीदी देखो। तो वो बोलती है, वो मन में सोचती है कि मेरा भाई डर जाएगा, छोटा है, तो वो ना मतलब उसको मतलब ऐसे ही समझाने के लिए बोल देती है, हाँ हाँ मैं तो तेरे से ऐसे ही बोल रही थी, कोई बात नहीं। तो फिर एकदम वो अचानक से उसको
क्या हो जाता है पता नहीं। वो बोलता है दीदी वैसे जो आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा है? अरे कुछ नहीं, तू सो जा चल, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। नहीं नहीं बताओ ना दीदी। तो बोलती है थोड़े बड़े बाल हैं उसके, मुझे मतलब ऐसा फील हुआ। बच्चा है, अब वो जिद कर रहा है तो उसे समझाने के लिए, उसके थोड़े थोड़े बड़े बाल थे, उसकी नाक ऐसी थी, उसकी आँख ऐसी थी, उसका चेहरा ऐसा था। तो थोड़ा बहुत ऐसा बताती है, बोलती है अब चल सो जा तू, वो मेरा वहम था वैसे। तो अब वो बोलता है कि दीदी अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी ना है, और अब मैं पढ़ूंगा किताब को। तो बोलती किताब को पढ़ेगा? वो तो मम्मी ने फाड़ के फेंक दी। वो कहता है दीदी मैं उठा के ले आया था तभी। ये क्या करता है, डस्टबिन में से बुक को लेकर के आ जाता है। और वो बोलता है दीदी इतनी थोड़ी ना फटी है, मम्मी ने फाड़ के फेंकी थी, मैंने तो तभी उठा ली थी वहाँ से और ला करके मैंने गद्दे के नीचे रख दी थी, देखो ये रही, मैं इसे चुपका करके बिल्कुल सेट कर दूंगा अभी। तो बोलती है ठीक है तू इसे चुपका ले। और मतलब गुड़िया लेट जाती है और गुड़िया की आँख सी लग जाती है, नींद आ जाती है मतलब उसको। तो गुड़िया जब सो जाती है तो होता क्या है, उस पर ना एक कोई मतलब कोई मंत्र टाइप में एक लाइन का कुछ लिखा हुआ था। तो ये जो अमित होता है ये क्या करता है, ये बच्चा क्या करता है, ये ना मतलब उसको ऐसे ही मतलब पढ़ने लगता है उसको, मतलब यानी कि याद हो जाए। तो उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था 100 से ऊपर बार इसे मतलब 100 बार पढ़ने पे जो है इसको ये सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसमें। तो मतलब वो ना ऐसे ही रैंडमली जैसे किताब को करते हैं ना, अब या तो किस्मत ख़राब लगा लो या कुछ भी लगा लो उस वक्त, जो मतलब उसको फिर जो प्रेत होते हैं ना, जो ये सारी चीज़ें होती हैं ये ना करवा देते हैं सारा कुछ अपने आप ही। भाई साहब जो ये बोलेंगे ना वो करना ही पड़ेगा। ये मिनटों में ना, मिनटों में कुछ भी करा दे इंसान से। तो फिर क्या होता है, वो उसको ऐसे ही पढ़ने लगता है कि चल देखता हूँ मेरी याद होता है नहीं होता। वो देख भी रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतनी बार पढ़ना है से ये होगा। वो फिर भी उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उसे चिपकाता रहता है और उसे पढ़ता रहता है ऐसे ही। उसे पढ़ते पढ़ते जो है वो उसे जितना वो पढ़ना था जितनी बार उससे ज़्यादा वो उसे पढ़ लेता है, यानी कि वो सिद्ध हो जाता है और जो बाहर था वो अंदर आ जाता है। अब थोड़ी देर में ही उसको क्या लगता है, एकदम अचानक से ऐसा लगता है उसे जैसे कोई मतलब हवा का एक झोंका होता है ना, हवा का एक झोंका जैसे वहाँ से निकल के गया हो तुरंत ही। अब जो उसे ऐसा फील होता है हवा का झोंका सा गया हुआ, तो वो थोड़ा सा घबरा सा जाता है। तो लेकिन ना वो अपने आप को संभाल लेता है। वो बोलता है कि ये तो जो ऐसे ही मतलब मेरा वहम है, ऐसा कुछ है नहीं, चारों तरफ देखता है कुछ दिखाई तो देता नहीं है। फिर उसे थोड़ी देर में थोड़ी देर में उसे ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटा सा, जैसे हम सोते हुए एक 0 वाट का बल्ब या लैंप बोल लो, लैंप हम जला लेते हैं ना, तो उसको मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे कोई बैठा हुआ है। अब उसको वो हल्की सी झलक दिखा चुका है अपनी। अब वो डर जाता है, डर के बोलता है दीदी दीदी, उसको जगाता है। तो गुड़िया बोलती है कि हाँ क्या हुआ, किताब चिपक गई? दीदी किताब तो चिपक गई, मैंने दीदी ना, अब वो डर रहा है, दीदी मैंने ना ये यहाँ से जो है ये थोड़ा सा ये पढ़ा और मुझे ना मतलब यहाँ पे कोई दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो वो बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तेरा वहम होगा। अब वो जो था, जो भी घर में आया था, वो गुड़िया से तो पहले ही चिढ़ा पड़ा था क्योंकि उसने पूरा नहीं किया उसे, और भाई से वो थोड़ा खुश था क्योंकि उसने पूरा कर दिया, उसको इनविटेशन दे दिया आने का अंदर उसे पूरा करके। अब अचानक से उनको, गुड़िया को भी ऐसा लगता है जैसे इधर से कोई गुजरा है। तो जैसे गुड़िया उठती है ना, तो उसका ना पैर लग जाता है लैंप में और लैंप गिरता है धड़ाम से जोर से। अब जैसे ही लैंप गिरता है तो तुरंत ही जब आवाज़ होती है, धड़ाम से आवाज़ होती है, तो क्या होता है, मम्मी पापा जो होते हैं दोनों, वो फटाफट उठ जाते हैं, उठ के जो है उनके कमरे में आ जाते हैं। अब जब कमरे में आ जाते हैं तो वो दोनों डर रहे हैं जैसे। तो वो बोलता है अमित कि
मम्मी, वो मम्मी बोलता है, इतने में उसकी मम्मी की जो है नज़र जाती है किताब पर। वो बोलती है, जब मैंने ये बुक फाड़ के फेंक दी थी तो तूने, वो झल्ला करके एकदम बोलती है कि जब मैंने इस बुक को फाड़ के फेंक दिया था तो तू इस बुक को दोबारा कैसे लेके आ गया, और ये क्या कर रहा है तू। मतलब उसे डांटती है ज़ोर से, मैंने मना किया था ना इसके लिए। वो डर रहा है लड़का, बोल रहा है मम्मी मेरे से ना थोड़ी सी, मम्मी मेरे से गलती हो गई, एक छोटी सी गलती हो गई मम्मी मेरे से। और मम्मी मुझे ना मतलब यहाँ पे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया था। अब जब वो ऐसा बोलता है तो गुड़िया बोलती है वो उसके बाल ऐसे थे, मतलब वो बता रही हैं आपस में, दोनों कंफर्म कर रहे हैं कि वो ये कौन है। उसके बाल ऐसे थे, उसकी नाक ऐसी थी, ये थी। तो वो हामी भरता रहता, बोलता है हाँ दीदी वो ऐसा ही था, हाँ दीदी जो वो वही है जो आप बता रही थी ना। तो वो जा कर के तो बाहर देखती है गुड़िया, तो वो बाहर उसको नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके पापा क्या बोलते हैं, ये ना नाटक जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये सब बंद कर दो, अब बहुत हो गया, रात बहुत हो रही है। वो बोलते हैं नहीं पापा ये नाटक नहीं है। कह रहे अगर ये मजाक है ना, इस मजाक को ना तुरंत बंद कर दो, मेरे पास और भी काम है। ये नौटंकी करना बंद करो तुम लोग, क्या नौटंकी लगा रखी है ये, वो दिख रहा है ये दिख रहा है। तो फिर जो है दोबारा वो बोलती है, उनकी जो मम्मी होती है दोबारा बोलती है, उसकी वाइफ जो है वो बोलती है कि आप समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात को, ये सारी चीज़ें होती हैं, मैंने पहले भी बोला था इन किताबों से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो आप। तो बोलता है कि समझ तू नहीं रही है, कौन से ज़माने में जी रही है, कौन से ज़माने में जी रही है, ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब देखो वो क्या बोल रहा है, ये चीज़ें होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही। मॉडर्न है ना यार, सबसे बड़ी बात ये है ना, मॉडर्न है, जो मॉडर्न ज़माना है ना, नए हैं, मॉडर्न ज़माना है, तो क्या ही बिलीव करेंगे वो इस चीज़ पे, जब तक इंसान ना, जब तक खुद महसूस नहीं कर लेता ना, जब तक। अब देखिए उसके साथ होगा क्या अभी। तो वो बोलता है आखिरी में, ये जो तुम दोनों की नौटंकी चल रही है ना, ये नौटंकी सुबह तक ख़त्म होने जानी चाहिए, नौटंकी सुबह तक, मुझे ऑफिस भी जाना है। ये सारी नौटंकी ना तुम दोनों की नौटंकी, और चुप बिल्कुल एक शब्द में मत बोलना। और अपनी वाइफ को भी डांट देता है। और जैसे ही मतलब वो बाहर जाता है तो बाहर क्या होता है, बरामदे में उसे कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। जैसे देखते हैं हम, बरामदा होता है, उसमें जब कुर्सी चेयर या सोफा हम डाल देते हैं तो वहाँ पे उसे कोई बैठा हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल साफ क्लियर। वो बोलता है कि भाई साहब कौन हो आप, और कैसा है अंदर इतनी रात को। अब वो बोल रही है उसकी वाइफ, आप किससे बात कर रहे हो आप। अरे ये देखना ये बैठा हुआ है कौन है, ये सामने दिख रहा नहीं है तुम्हें, सामने बैठा हुआ है। नहीं आपकी तबीयत तो ठीक है। अरे मेरी तबीयत को, अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ है भाई, ये तो देखना सामने कौन बैठा है ये। वो हो क्या रहा है, वो उनकी वाइफ को नहीं दिखाई दे रहा, दोनों बच्चों को दिख रहा है, जो कह रहा था ना कि ऐसी कोई चीज़ें होती ही नहीं है। तो उसने भी सुन लिया, वो भी मैं तो अंदाजा लगा रहा हूँ उसने सुन लिया होगा। और वो जो है वो भी कह रहा है बेटा आजा चल, पहले तू ही आ, पहले ना तुझे ही बताता हूँ कि कोई होती नहीं है ना ये चीज़। मजाक बना रहा था ना, नौटंकी बता रहा था, पहले तू ही आ जा। तो वो कहता है कि भाई साहब हो कौन आप, और मतलब अंदर कैसा है। अब जब गेट दिखता, गेट लगा हुआ है, आप अंदर कैसे आ गए। अब देखो बच्चों को भी दिख रहा है, उसको भी दिख रहा है। वो बोलती है आप किससे बात कर रहे हो, सामने तुझे दिखाई नहीं दे रहा कोई बैठा हुआ है। वो इतना बोलता है, और मतलब ना ऐसा होता है कि उसके ना पैर में किसी ने, मतलब पैर पे ना कोई 50 किलो 100 किलो का जैसा कोई वजन धर देता है ना, इस तरीके से होता है। और मतलब वो एकदम फ्रीज सा हो जाता है, जैसे हम खड़े होते हैं ना, एक कहते हैं ना स्टैचू बोलते हैं, जैसे स्टैचू, तो हम खड़े हो जाते हैं ना एकदम बिल्कुल स्टैचू हो के, गेम खेलते हैं सब लोग, बच्चे खेलते हैं, तो ना मतलब वो एकदम ना फ्रीज सा हो जाता है वहीं पे। तो उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है बिल्कुल भी, बस उसे पसीने आए जा रहे हैं, बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तो क्योंकि उसने अपनी ऐसी झलक उसने उसे दिखा दी
तो उसके बाद वो काफ़ी झंझोड़ती है। उसकी जो वाइफ होती है वो स्वाति जो है कहती है आप ठीक तो हो, आप ठीक तो हो। तो एकदम वो उसे थोड़ा सा झंझोड़ती है जैसे, तो एकदम वो होश से में आता है और देखते पसीने में नहाया हुआ है सारा। बोलता है कि मुझे मतलब कुछ ना अजीब सा लग रहा है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। तो कहती है कि तुम एक काम करो, तुम वहाँ मत जाओ, तुम ना यहीं पे सब ना बच्चों के साथ ही यहीं लेट जाओ, कोई बात नहीं है। अब जो है वो कहती है कि तुम इसी रूम में लेट जाओ बच्चों के साथ ही, तुम जाओ मत कहीं भी, वहाँ पे मत जाओ उस वाले रूम में। तो कहता है कि मुझे तो वहाँ कोई दिखाई दे रहा है, तो बोल देती है उस रूम में मत जाओ, बच्चों के साथ ही लेट जाओ यहीं पे। तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों के साथ कहता है नहीं नहीं, मैं इसी रूम में लेट जाऊँगा, तुम एक काम करो, बच्चों को तुम अपने साथ मेरे वाले रूम में लेटा लो। अब वो जो है जा कर के लेट जाते हैं सब अपना जो है। अब नींद तो किसे ही क्या आ रही थी ये सब चीज़ें सुन के देख करके। तो थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, थोड़ी देर बाद कुछ ना आवाज़ सी आती है, मतलब एकदम कमरे में से, उसी वाले कमरे में से कुछ अच्छा आवाज़ सी आती है ज़ोर से एकदम। वो सोचती है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो उठ के जैसे आते हैं, उसकी वाइफ आती है उठ के, और दोनों बच्चे भी, वो तीनों लोग आके देखते हैं। तो ये जो है शुभम जो है, यानी कि स्वाति के जो हस्बैंड है, बच्चों के पापा, जो कह रहे थे कि भूत प्रेत होता है नहीं है, वो ना एक कोने में बैठे हुए हैं, और एक कोने में बैठे हुए वो उस किताब को पढ़ रहे हैं खुद। वही तंत्र मंत्र वाली किताब उनके हाथ में है। और वो आकर के बोलती है ये आवाज़ किस चीज़ की थी, और ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों पढ़ रहे हो इस चीज़ को, किताब को मैंने मना किया था ना इस किताब को पढ़ने के लिए। अब बच्चे हटे तो अब शुरू हो गए। और वो उनसे वो किताब जैसे ही छीनती है तो वो ना मतलब एकदम थोड़ा सा घुर्राता है, घुर्राने की सी आवाज़ आती है, जैसे मतलब ऐसे करते हो मतलब इस तरीके से कुछ आवाज़ सी वो करता है। तो वो कहती है आप ठीक तो हो, क्या हो रहा है आपको। तो वो समझ जाती है। अब ये सारा खेल होते होते सुबह के 3:30 पौने 4 हो जाते हैं। वो तुरंत ही क्या करती है, हाथ पैर मुंह धुलती है, और धुलने के बाद सीधा जो है जोत जलाती है। तो जोत बुझ जाती है उसकी। अब जब जोत बुझ जाती है तो वो फिर से कोशिश करती है और हाथ जोड़ के हनुमान चालीसा शुरू कर देती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस वो लोग उजागर रामदूत बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो वो ना जब वो पढ़ती रहती है हनुमान चालीसा, और जो है मतलब जोत ना यार जल नहीं पाती है। तो आखिर में वो दोबारा से जब भगवान का नाम लेती है, जय श्री बालाजी, और हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करती है, तो जोत भी जल जाती है और उसके हस्बैंड भी नॉर्मल हो जाते हैं बिल्कुल। जब वो नॉर्मल हो जाते हैं तो जब जो है वो आकर के कहते हैं इतनी सुबह सुबह, तो इतनी सुबह सुबह क्यों आरती कर रही है। तो वो देखती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है। तो कहती है आप ठीक हो। हाँ मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं तो तेरी आवाज़ सुन के आया हूँ। मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उन्हें ध्यान ही नहीं है अपना। क्योंकि जब प्रेत हावी हो जाता है ना तो ध्यान कुछ रहता ही नहीं है। तो उसे ना पहले का कुछ भी ध्यान नहीं है। वो थोड़ी संतुष्टि एकदम सांस लेती है राहत की। तो अब सब जो है दोबारा से अपना लेट जाते हैं, दोबारा से लेटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेटते हैं सब एक साथ। अब ना कोई इधर उधर नहीं जाता। वो कहते हैं कि सब एक साथ ही लेटेंगे, सब एक साथ लेट जाते हैं। लेकिन वो जो बच्चों के जो पिता होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, जो शुभम, वो कहते हैं नहीं मैं तो अकेला लेटूंगा, अलग कमरे में लेटूंगा, तुम अलग कमरे में लेटो, मैं अलग कमरे में लेटूंगा। तो नहीं मानते हैं वो, जब क्योंकि वो प्रेत वो उनसे करा रहा था, वो कर नहीं रहे थे, वो करा रहा था उनसे। मतलब वो जो शक्ति है ना वो उससे बुलवा रही थी, वो नहीं बोल रहा था, वो बुलवा रही थी उनसे।
जब वो जाकर के अलग लेटता है तो एकदम ना ज़ोर से, मतलब उनकी रोने की आवाज़ आती है ज़ोर ज़ोर से, कि जैसे वो ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। तो उनकी वाइफ उठ के जाती है, फटाफट भाग के देखती है और जाकर के देखती है ये तो लेटे हुए हैं, ये तो कोई, मैंने उनसे पूछा कि मतलब ऐसा हुआ था क्या, तो उन्होंने मेरे से बताया, हाँ अर्जुन सच में ऐसा हुआ था और यही चीज़ें थी, एक एक बात सच है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी सबसे बात हुई थी, पूरे परिवार से सबसे बात हुई थी मेरी। तो फिर उसके बाद जो है वहाँ पे रोने की आवाज़ उनको नहीं दिखाई देती है, जब वो जाते हैं तो लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तो वो भी वापस आ जाते हैं, वापस आकर के जो है और वे ना फिर दोबारा से थोड़ी देर बाद ही हंसने की आवाज़ आने लगती है, अजीब अजीब सी ऊट पटंग सी हंसने की आवाज़ आती है, और फिर जो है वो हरकतें करने लगते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। और जब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं तो होता क्या है, वो उन्हें मतलब सब ना उन्हीं एक ही कमरे में, वो काफ़ी मना करते हैं कि मैं अलग लेटूंगा, लेकिन ना वो एक ही कमरे में लेट जाते हैं सबके सब। अब वो करती क्या है, वो ना एक धूप बत्ती लेकर के और धूप बत्ती जला देती है वहाँ पे, तो वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाता है और वहाँ पे लेट जाते हैं वो चुपचाप हो गए। मतलब ये बोल सकते हैं हम कि बच्चों की जो बला थी उस पिता ने अपने ऊपर ले ली, ये हम चीज़ को कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जो भी हो सकती थी, जो भी होती, मतलब उसने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया इनको। कुल मिला के कहने की बात ये, नुकसान नहीं पहुंचाया, बस अपने होने का एहसास करा रहा है। उसके बाद जो है सुबह होती है, सुबह होने के बाद अब कहते हैं आज तो छुट्टी कर लो, आज कोई ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, और बच्चे तुम भी जो है सब छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं, घर पे रहो सब। तो पूरी फैमिली एक साथ ही रहती है। तो वो उनका कोई मित्र होता है जो स्वाति होती है, वो उनको सारी बातें बताती है। तो वो ना किसी पंडित जी को जानता था, तो ये बोलता है कि तुम ना यहाँ पे मंदिर है बजरंगबली का, प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पे लेके आ जाओ। और ये तो वैसे भी जो है पावन धरती है, वृंदावन है, यहाँ तो वैसे भी जो है जगह जगह मंदिर हैं और कृष्ण भगवान की भूमि है, यहाँ तो कान्हा जी साक्षात विराजमान है, तो इन्हें लेके आ जाओ। तो वो यही वो करती है, लेकिन वो जाते नहीं है, वो कोशिश करते हैं ऐसे, लेकिन वो नहीं जाते हैं। वो कुछ भी करके ना वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलते, और मतलब अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, सर मारने लगते हैं दीवार में, तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं, कभी इसे तोड़ा, कभी उसे तोड़ा, कभी ये किया, कभी वो किया। अब सब घर में जो है डर तो जाते हैं सब। वो बोलती है कि ये तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और उसके बाद जो इनका मित्र होता है वो कि जानता था, जैसे वहाँ पे रहता था तो सब कुछ जानता था, तो वो ना किसी पंडित जी को लेकर आ जाता है। जब वो किसी पंडित जी को लेकर आ जाता है, तो पंडित जी को लेकर आने के बाद पंडित जी जब देखते हैं तो उनको ऐसा, जो ऐसे सिद्ध महापुरुष होते हैं ना, उनको ना मतलब महसूस हो जाता है अपने आप ही ये चीज़ें। तो वो कुछ देखते हैं, अपना कुछ करते हैं, तो वो एंड में वो बोल देते हैं कि इन्हें तो मतलब मेरे जो गुरुजी हैं उनके पास लेके जाना होगा, मतलब ये ना मेरे बस में नहीं है ये चीज़ें, हाँ लेकिन मैं इतना कर दूंगा। तो वो इसे पकड़ लो एक बार, तो वो उसे पकड़ते हैं, उसके हाथ में ना वो कलावा, एक कलावा टाइप में धागा जो होता है वो बांध देते हैं उसके हाथ में। जब उसके हाथ में वो बांध देते हैं तो उसके बाद वो मतलब शांत हो जाता है बिल्कुल, और चुपचाप जैसे बोलते हैं, ये कह लो कि जो आए थे पंडित जी, जो भी गुरुजी आए थे, मतलब वो एक किस्म से उनके वश से में हो जाता है और उनके साथ साथ चलने लगता है जहाँ भी वो जाते हैं। तो वो बैठ के, और वहाँ से लगभग जो है ज़्यादा दूर नहीं था, उन्होंने जैसे बताया था 20-25 जो है मिनट का रास्ता था। तो वो अपने गुरुजी के पास उसे लेके जाते हैं। जब वो अपने गुरुजी के पास लेकर के जाते हैं, तो जब जा कर के मतलब वहाँ से उनको राहत मिलती है, और
वो उसका उतारा करते हैं। उतारा करने के बाद जब वो बोलते हैं कि अब आपको जो है हमेशा मंदिर आना होगा और आपको भी पाठ पूजा करनी होगी और इन चीज़ों का कभी मजाक नहीं बनाओगे। क्योंकि अब वो थे जो भी सिद्ध महापुरुष थे, उनको पता था या उन्होंने बताया होगा कि भाई इन्होंने मेरा मजाक बनाया था, जो भी है इस वजह से मतलब मैं इस पे आया। ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, जैसा उन्होंने मतलब बोला कि तुम कभी मजाक नहीं बनाओगे इन चीज़ों का। क्योंकि गुरुजी को ये सारी बातें पता कैसे चली, या तो मतलब वहीं से पता लगी होगी, उन्होंने तो बताया नहीं था। इन्होंने बोला हमने उनको नहीं बताया था, अपने आप ही उन्होंने बताया। और जब जा कर के ये थोड़े ठीक होते हैं तो अभी भी कभी कभी क्या होता है, अभी भी जो है ये कभी कभी जो है बोलते हैं कि कभी कभी मुझे अभी भी जो है अजीब अजीब सा महसूस होने लगता है। ये घर वगैरह छोड़ देते हैं वहाँ से, ये वो वाला दूसरे घर में कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं अपना। लेकिन मेरे से उन्होंने बोला अर्जुन अभी भी जो है मतलब अगर मैं वो चीज़ें याद करता हूँ अभी भी मुझे कभी कभी महसूस होती है और सपने तो मुझे अक्सर आते हैं। तो ये लगा लो मेरे शरीर में अभी भी कपकपी हो जाती है ये चीज़ सोच करके। और मैं आज भी ये पछताता हूँ कि मैंने मतलब इस चीज़ों को क्यों नहीं माना और मैंने कैसे बोल दिया कि ये नौटंकी बंद करो, ये सब चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो मेरे से तो गलती हो गई थी। मैं तो अभी भी जाता हूँ अर्जुन, बहुत डर लगता है और डर लगना भी चाहिए भाई साहब। मैं तो यही चीज़ बोलूँगा क्योंकि ये जो शक्ति होती है ना, इसके अगर हम ना मतलब इसका मजाक बनाएंगे ना तो पता नहीं है ये कब किसके ऊपर आ जाए और कब अपना खेल करके चले जाए। और मैं तो ये बोलूँगा कि शुभम भाई आप तो मतलब ये लगा लो, आप तो बिल्कुल ना, आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं और उतारे मैंने देखे हैं कि ये ना ये शक्तियाँ घर बर्बाद कर देती हैं। ये घर के घर बर्बाद हो जाते हैं इन चीज़ों में, सिवाय घर की बर्बादी। तो इन चीज़ों का मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए भाइयों। मैं तो आप लोगों से भी बोलूँगा, सभी से जो भी इसको मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी हाथ जोड़ कर सबसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली बच्चों से, बच्चों प्लीज़ ऐसी कोई गलती ना करें, ऐसी कोई गलती कर बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई भी मन में ऐसी चीज़ आती है तो अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े बुज़ुर्गों को ज़रूर सारी बातें बताएं। अगर कोई भी ऐसी हल्की सी भी, चाहे आपको कोई फीलिंग आती है या कुछ होता है, और क्योंकि ना छोटी छोटी सावधानी अगर आप बरतोगे तो पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत टल जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कहानी आपको लोगों को अच्छी लगी होगी। यार पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ यार एक रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे दबा दो यार, और एक लाइक का बटन भी है उसे लाइक कर दो वीडियो को। अगर आपको कहानी पसंद ना आई हो तो आप डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा। ताकि देखो आप लोग जब तक मुझे बताओगे नहीं तो जब तक मैं अपनी गलतियाँ कैसे सुधारूँगा। आप लोग मुझे बताओगे तभी तो मैं नेक्स्ट टाइम से ज़्यादा बेटर कर पाऊँगा ना। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो मुझे, ये मेरा भी नया ही चैनल है और जिन्होंने मुझे ये कहानी बताई है वो मेरे शायद 5वें 6ठे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कहानी बताई है। तो उनकी कहानी को मैं लेकर के आया हूँ। तो मैं शुभम जी, स्वाति जी, आपसे भी बोलता हूँ कि शायद मैंने कहानी सही तरीके से सुनाई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।